वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होती है, और वो है इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के बाद हमें करना क्या चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से हम बहुत टाइम तक प्रीमियम भर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, और जो रीज़न वो रिजेक्ट करने का देते हैं हमें ऐसे लगता है, या कभी कभी सच भी होता है कि वो रीज़न वैलिड ही नहीं है जो रीज़न इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट करते वक्त दिया है। ऐसे में लीगल रेमेडी हमारी क्या हो सकती है ये हमें नहीं पता। तो आज हम इस वीडियो में लीगल रेमेडी का पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है कंपनी ने, और जो क्लेम रिजेक्ट करने का रीज़न है वो वैलिड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको करना चाहिए आफ्टर कंपनी रिजेक्टिंग योर क्लेम, वो है कंप्लेंट फाइल करनी है। और वो भी कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है? इंश्योरेंस कंपनी में ही, हमने जिस कंपनी का क्लेम लिया है उसी में ही। अब बिफोर टॉकिंग लीगल एक्शन यू शुड सबमिट अ रिटन कंप्लेंट टू द इंश्योरर्स ग्रीवेंस डिपार्टमेंट। इंश्योरेंस कंपनियों का एक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होता है, और आपको वहाँ पे रिटन कंप्लेंट फाइल करनी है, और अपने पास एक कॉपी होनी चाहिए, चाहे वो ईमेल हो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो या रिजेक्शन लेटर हो। कंपनी जब क्लेम रिजेक्ट करती है तो आपको एक रिजेक्शन लेटर मिलता है, और वो रिजेक्शन लेटर की कॉपी भी आपको रखनी है। आपने जो कंप्लेंट फाइल की है उसकी कॉपी भी आपको रखनी है, और पॉलिसी के डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। अब हर इंश्योरर जो है वो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, और उनको वो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का जो मेल आएगा उसको विदिन 15 डेज में रिप्लाई करना होता है। तो वो आपको विदिन 15 डेज में रिप्लाई करेंगे। अब ये तो स्टेप आपका हो गया। फिर भी आपको कोई सेटिस्फैक्शनेबल आंसर नहीं मिला, या आप सोचते हो कि अब भी आपका क्लेम रिजेक्ट जो हुआ था वो अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? तो नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप जो है आपको IRDAI में कंप्लेंट करना है। IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और आप यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी में इंश्योरर डज नॉट रिस्पॉन्ड और अनफेयरली रिजेक्ट योर क्लेम, इस टाइटल के साथ जो है कंप्लेंट कर सकते हो। यानी आपने आपके इंश्योरेंस कंपनी को मेल किया, कंप्लेंट वहाँ पे रेस की, उन्होंने 15 डेज में रिप्लाई नहीं दिया, या रिप्लाई दिया लेकिन अनफेयरली रिप्लाई मिला, उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हो दोनों शर्तों में। अब अथॉरिटी जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI, ये एक पोर्टल है IGMS का, यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, और ये पोर्टल जो है इसके ऊपर आप आपकी कंप्लेंट रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जो है ये ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो, या बाय ईमेल भी आप ये कंप्लेंट को रेस कर सकते हो IRDAI के पास, या तो डायरेक्ट उनको कॉलिंग भी कर सकते हो उनके हेल्पलाइन नंबर पर। अब ऑनलाइन करना है तो igms.irda.gov.in ये उनका ईमेल आईडी है, जहां आप ईमेल कर सकते हो, इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ पे आप देख सकते हो, complaints@irda.gov.in पे आप कर सकते हो। इनके हेल्पलाइन नंबर ये अवेलेबल हैं, इस पे भी आप जाके अपनी कंप्लेंट रेस कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन जब कंपनी अनफेयर डीले या रिजेक्ट करती है तो ही करना है, अदरवाइज आपका जो कंप्लेंट है ये कोई मायने वहाँ नहीं रखेगी। इसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या कर सकते हो? इंश्योरेंस एब्डोमेंस जो होता है ये फास्ट और सबसे ज़्यादा फ्री ऑप्शन देखने को मिलता है। इंश्योरेंस एम्बड्समैन जो है ये आप अप्रोच कर सकते हो इंश्योरेंस एम्बड्समैन को, बट कब कर सकते हो? क्लेम इज़ रॉन्गफुली रिजेक्टेड, डीले हुआ है सेटल करने में क्लेम को, या मिस सेलिंग ऑफ पॉलिसी के मामले में, या डिस्प्यूट अमाउंट जो है इसका ये करीबन अप टू 50 लाख का होना चाहिए, तब आप एम्बड्समेंट को प्रोसेस कर सकते हो, फीस कर सकते हो, और फास्टर ये कोर्ट से भी फास्टर प्रोसेस करने वाला ऑप्शन है, लेकिन कब? अप टू 50 लाख का आपका क्लेम होना चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या कर सकते हो?
तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी लीगल केस फाइल कर सकते हो। जी हाँ, कंज्यूमर कोर्ट में आप है तो आपका इशू सीरियस होना चाहिए, कॉम्पनसेशन जो है ये इन्वॉल्व होना चाहिए, और आप जो है केस फाइल कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट अंडर डिफिशेंसी ऑफ सर्विसेज में। और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन जो है यहाँ पे भी आप छोटे सा क्लेम अमाउंट के लिए भी जा सकते हो। अब स्टेट कमीशन ये हायर वैल्यू क्लेम्स के लिए होता है, नेशनल कमीशन ये वेरी हाई वैल्यूज क्लेम के लिए होता है। तो बेसिकली आपके क्लेम के अमाउंट के ऊपर ही ये कैटेगरी इन्वॉल्व होती है। अब ये जो है गवर्न होता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के, और ये सूटेबल होता है अनफेयर क्लेम रिजेक्ट के लिए, डीले सेटलमेंट के लिए, या हैरेसमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी। ये तीनों ऑप्शंस के लिए आप जो है कंज्यूमर कोर्ट के फॉरम में जाकर अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हो और वहाँ से जस्टिस पा सकते हो। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा सिविल कोर्ट में फॉर अ लीगल एंड कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट के लिए, अगर आपका मैटर लार्जर फाइनेंशियल डिस्प्यूट का है, फ्रॉड का है, या पॉलिसी इंटरप्रिटेशन का है, तो आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हो सिविल कोर्ट में। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके लिए आपको लगने वाले हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी, क्लेम रिजेक्शन का लेटर, मेडिकल रिपोर्ट्स, बिल, और हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो वो कम्युनिकेटिंग रिकॉर्ड्स यानी ईमेल या मैसेज के थ्रू जो भी आपने कम्युनिकेट कंपनी से किया है वो भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे लगेंगे। अब इसके अलावा जो प्रूफ ऑफ क्लेम सबमिशन होगा, और क्विक टिप अगर प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी के साथ देखेंगे तो बेस्ट ऑर्डर आपको यहाँ पे एक्शन लेना है इंश्योरेंस कंपनी ग्रीवेंस सेल में। IRDAI की कंप्लेंट करो, या तो इंश्योरेंस एबट्समैन को कांटेक्ट करो, लेकिन आपका क्लेम 50 लाख के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हो इफ़ नॉट रिजॉल्व मैटर, आपका यहाँ तक अगर सॉल्व नहीं होता है ये दोनों तीनों में, तो अब ये अप्रोच जो है ये चांसेस को इंक्रीज करता है कि आपका क्लेम को अप्रूव किया जाएगा या तो कोई लीगली कॉम्पनसेट भी किया जाएगा। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का लीगल फ्रॉड हुआ है आपके साथ, या उन्होंने बिना किसी रीज़न के आपका क्लेम रिजेक्ट किया है जो कि रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, या तो क्लेम सेटलमेंट के लिए डिले किया है, तब भी इनमें से कोई भी रीज़न हुआ तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि आप तो कंप्लेंट सबसे पहले कंपनी के ही ग्रीवेंस सेल में फाइल करो, ग्रीवेंस सेक्शन में। उसके बाद जो है IRDAI के पास आप कर सकते हो, उसकी पोर्टल की पूरी डिटेल मैंने आपको दी। उसके अलावा जो है आप इंश्योरेंस एबेटमेंट्स को फाइल कर सकते हो अपनी कंप्लेंट, 50 लाख के ऊपर रहा क्लेम तो कंज्यूमर कोर्ट में भी लीगल कंप्लेंट फाइल हो सकती है आपकी, या तो आप एक सिविल डिस्प्यूट का केस भी कर सकते हो, सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं अगर कंपनी आपका क्लेम जो है रिजेक्ट करती है बिना किसी अनफेयर किसी रीज़न के, या तो सेटलमेंट में डिले कर रही है या कंपनी की तरफ से हैरेसमेंट आपको हो रहा है। बशर्ते क्लेम अनफेयरली रिजेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर, जैसे कि आपने प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस बताए ही नहीं थे, फिर वो बड़े डिसीजेस थे और निकल कर आए हैं टाइम पे, तो दैट इज़ अ वैलिड रीज़न। बट आपका सब कुछ डिस्क्लोज था लेकिन स्टिल कंपनी ने अनफेयरली आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है, तो आप डेफिनेटली इन स्टेप को फॉलो करके उसी क्लेम को अप्रूवल कराकर पूरा पैसा कंपनी से विथ कॉम्पनसेशन वसूल कर सकते हैं। बशर्ते चीज़ों को होने में वक्त लगेगा, साथ ही साथ ये चीज़ों को लड़ना है तो आपको पूरी तैयारी के साथ लड़ना है, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें मिल सकती है, या आप बोल सकते हो आप इस तरह से अपना क्लेम अप्रूव करवा सकते हो। दिस information is only for the educational purpose. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.